मेरा बचपन भी यहाँ पर ही बीता, यानी जब मैं बहुत छोटी थी। ये लकड़ी का है छोटा जैसा संदूक। इस घर को छोड़ दिया है, कोई भी नहीं रहता है। देखिए ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। ऊपर बहुत ज्यादा धूप है आज। यहाँ पर मिर्ची का पौधा था, मैंने फ्रेश मिर्ची। इतना प्यारा कलर है ना, मन खुश हो जाता है इसको देख करके। इसमें 2 कलर है एक ही फूल में। ये देखिए बाइक में जाना, ये देखिए मेरा माइका दिख रहा पीछे गाँव। बबरू तो कमाल ही कर गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6 बजे का टाइम है और अभी मेरी तैयारी हो रही है बबरू बनाने की। आज मैं अपने मायके जाऊंगी और जो मेरे मायके वाली कुल देवी है वहाँ पर मैं सांझ चढ़ाने वाली हूँ। यानी हमारी जब फसल की शुरुआत होती है नई, तो आपने देखा, जो ना मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं उनको पता है, जो मेरे घर की देवी थी उनको तो मैंने जो सांझ होती है यानी जो फसल की नई शुरुआत, वो तो मैंने चढ़ा दी थी। तो जो मेरी मायके वाली देवी है वो रह गई थी। यानी जो बेटियां होती है ना, वो भी अपने मायके वाली देवी में सांझ चढ़ाती हैं। तो वो आटा मैंने अलग से उठा कर रखा था ना, तो वो रह गया था मेरे को मायके वाली देवी को चढ़ाने के लिए। तो आज मैं वही काम करने वाली हूँ। सुबह जल्दी जग गई थी, 5 बजे सबसे पहले रहता है साफ सफाई करना, नहाना, उसके बाद ही किचन में आना होता है। बबरू बना रही हूँ, तो आटा यहाँ पर मैंने बबरू का लगा लिया है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर कर दी है। एक सॉफ्ट जैसा डो लगा लिया है, नमक ऐड किया है आटे में, साथ में ईस्ट, और इसके साथ हल्का दरदरा में जो धनिया होता है उसको पीस कर ज़रूर डालती हूँ। इसको गर्म कपड़े में लपेट कर मैंने रख दिया है फर्मेंट होने के लिए। दूसरी साइड में तैयारी करूँगी हलवा बनाने की। तो सही नाप मैंने यहाँ ले लिया है चीनी और साथ में सूजी का। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट कट कर लिए हैं, चीनी, सूजी और थोड़ा सा ऊपर से ना मैंने गेहूं का आटा ऐड किया है। 3 गिलास पानी के बॉईल करने रखे हैं। यहाँ मैंने देसी घी पिघाल लिया है, थोड़ा सा बचा था तो मैंने फिर ना गर्म पानी किया और उसमें इस डब्बे को रखा। तो चलिए, ये जो हमारा हलवा है देसी घी से ही बनेगा। हमेशा की तरह आज भी हलवा देसी घी में ही मैं बना रही हूँ, और देसी घी में ही हलवा बना हुआ टेस्टी और हेल्दी होता है। और ये जो मैंने थोड़ा सा आटा और सूजी ली है, इसको अच्छे से भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए और इसमें एक धीमी जैसी खुशबू ना आ जाए। फ्लेम रहेगी बिल्कुल कम, जितनी कम फ्लेम होगी, अच्छा सा भूनेंगे उतना ही टेस्टी होगा। इसके ऊपर मैंने और घी डाला, मेरे को लग रहा था कम घी। ये बाद में भी सूखेगा। और आटे की थोड़ी सी क्वांटिटी जब हम ज़्यादा रखते हैं ना, तो उसका कलर ऐसे आता है जो आटे का हलवा आता है। तो ये इसको रखते हैं साइड में। इसका तो पूरा पेट फूल गया है, पूरा ऊपर तक आ गया, बढ़िया फर्मेंट हो गया है। तो पहले तो ना तेल डाल लेती हूँ कढ़ाई में। हमेशा की तरह लोहे की कढ़ाई ली है मैंने, इसमें बबरू जल्दी पकते हैं, अच्छे पकते हैं। सरसों का ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म करने के लिए रखेंगे।
आ गया फूल करके। ये तो बबरू इससे अच्छे बनते हैं। यहाँ जो बर्तन हैं उनमें भी मैंने ऑयल लगा लिया है, और बर्तन में जो ढक्कन होते हैं वो लेती हूँ थोड़े चौड़े साइज के, सबसे बेस्ट रहते हैं। बाकी आटे के मैं बारी बारी पेड़े बना लूँगी और इसके बाद तलना शुरू करूँगी। बबरू तो कमाल ही कर गए, पूरे फूले फूले बने हैं ये। सारे बबरू तल लिए हैं और आज एक एक बबरू फूला है, यानी आटा परफेक्ट लगा हुआ था। आटे के ऊपर ही बबरू होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट काम करते हैं फटाफट से। अब मैं हलवा और बबरू डालूंगी बर्तन में। पहले तो मैं ये होट केस लाई, बट मेरे को ऐसा लगा कि इसमें से घी लीक होगा, क्योंकि घी ना थोड़ा मेरे को साइड साइड में दिख रहा था। तो मैंने ये डोल लिया और इसका ढक्कन भी टाइट लगता है, तो इसमें कोई भी वो नहीं रहेगा गुंजाइश की इसमें से घी बाहर आए। इसके बाद मैंने एक पॉलीथीन लिया, साइडों में पेपर रखा और इसके बीच में मैं ये बबरू डालूंगी। सबसे बेस्ट तरीका रहता है इन बबरू को डालने का, जिससे ये बिल्कुल गर्मा गर्म रहते हैं। चलिए चलते हैं, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, फटाफट से ना जाने ही करेंगे। ये थोड़े से इसको मैं डब्बी में डाल देती हूँ। ये इतनी बारीकी का काम होता है ना। 5 बजे की जगी थी और जल्दी करते 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 8:45 हो चुके हैं। और आज रात को भी बारिश थी, रात भर बारिश थी। जैसे ही सुबह हुई ना, मैं 5 बजे जगी तो बारिश रुक गई। और अभी ना धूप लगी हुई है चिलचिलाती, बट बीच बीच में बादल भी है। तो चलिए निकलते हैं फटाफट से। कहाँ गया मेरा बैग? ये ले लेती हूँ, ये कर लिया पैक। बाइक पर जाना हमने, तो लाइटें ऑफ कर ले। यहाँ धूप चिलचिलाती, हल्के हल्के ऊपर बादल आ गए हैं। चलिए दीक्षांत वहाँ चला गया है, बाइक पर जाएंगे मैं और दीक्षांत। तो ये लिया बैग। खेत पूरे हरे हो गए हैं पीछे। ये हो गई चिलचिलाती धूप पूरी। चलिए चलिए इस टाइम पहुंच गई हूँ मैं सड़क में। और रावी नदी का व्यू तो मेरे मायके में ना नज़दीक ही है। यहाँ देखिए, बाकी यहाँ पर ना आम पके हुए हैं। आम तो हमारे भी जो मेरा ससुराल है वहाँ पर भी बहुत है। तो मैं व्यू दिखाती हूँ आपको यहाँ का। ये आम के पेड़ हैं और ये नीचे पता नहीं कैमरे में दिख रहे हैं आम की नहीं, बट इतना अच्छा कलर है ना आम का। और इस साइड रावी नदी, ये पहाड़ सुंदर जैसे ये सड़क। चलिए चलते हैं अब। इस साइड भी रावी नदी है और यहाँ गांव, आगे पेड़ आ गए हैं। ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ों के, टेढ़े मेढ़े। वैसे सड़क ना नीचे घर तक पहुंच जाती है, पर मैं इस साइड आई। और यहाँ पर भी है ना जो हमारी मेरे मायके की कुलदेवी है, इसी साइड। तो फिर मैंने
यहाँ से ही रास्ता चूज किया है। कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। ये लकड़ी का है छोटा जैसा संदूक, जिसको बनाया गया है सिर्फ यहाँ का जो पूजा का सामान है वो डालने के लिए। ये देखिए, ये देवदार की जो लकड़ी होती है ना उसका, ये इसमें पूजा का सामान था, जैसे धूप बाती तेल सारा कुछ इसमें रखा हुआ है इस सिंदूक पे। यहाँ पर बिल्ली भी पहुंच गई है। कहाँ पहुंच गई? तसल्ली से मैं दिया लगाऊंगी, धूप लगाऊंगी और जो सैंडल लेकर आई हूँ वो चढ़ाऊंगी। और मेरे को 2 जगह और जाना है, तो यहाँ ये काम मैंने निपटाया। एक देवी माता यहाँ पर भी थी, तो यहाँ पर भी बहन ने ना चढ़ा दी है सांझ। ये है, तो मैंने धूप भी लगा दिया, दिया भी यहाँ। ये ना हमारा प्राण, एक तो इस बिल्ली ने ना परेशान कर दिया है। इस घर को दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ है देवी माता। इनको हम अपनी मर्जी से नहीं ले जा सकते, जहाँ इनका मन होता है यहाँ ये देवी माता रहती हैं। बाकी इस घर को दिखाती हूँ मैं जरा। ये बहुत ही पुराना घर है, अब ना इस घर को छोड़ दिया है, कोई भी नहीं रहता है। देखिए ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है, ऊपर ये देवदार की लकड़ी है जितनी भी लगी हुई है ये। और ये जो दरवाजे हैं ये भी पूरे देवदार के हैं और लकड़ी के हैं। ये ऐसे लगे होती है, हमारे इसको संगली बोलते हैं। और ऐसी अलमारियां होती हैं, ये अलमीरा है, इसमें सामान रखा जाता था पहले, तो ऐसे होते थे पहले घर। ये जो है ये भी लकड़ी से बना हुआ है, ये पूरा हमारे इसको थम बोला जाता है, अभी इनको पिलर बोला जाता है। तो ये भी पूरी लकड़ी की है ये। बाकी जितना भी ये घर है अभी तो इसको छोड़ दिया है, इस घर को कोई भी नहीं रहता है। देखिए कई साल हो गए इसको छोड़े हुए, तो सिर्फ यहाँ पर देवी माता है, इस करके यहाँ कोई आता जाता है। और दूसरी बात, ये जो फर्श है मिट्टी से बना होता है। जब यहाँ रहते हैं ना तो उस टाइम तो ये बहुत बढ़िया रहता है, बट अभी रहता ही नहीं है कोई, तो अभी तो आप खुद ही कंडीशन इसकी समझ सकते हैं। इस घर की जो दीवारें हैं ये मिट्टी से बनी हुई हैं, स्पेशली मिस्त्री भी कोई नहीं लगाया जाता है। जो औरतें होती हैं गांव की इकट्ठी होकर आती हैं और ये मिट्टी से बनाई जाती हैं दीवारें, आप देख सकते हैं। यानी हमारी गांव की औरतें भी जो पुरानी होती थी ना, मिस्त्रियों का काम करती थी। ये देखिए, और इसके ऊपर जो लिपाई होती थी ना, अभी तो पेंट से कर दी है, बट पहले ना एक सफेद कलर का हमारे मिट्टी होती है जिसको हम खोद कर लाते हैं पहाड़ी से, और उसकी लिपाई होती है। यहाँ है थोड़ी सी, ये देखिए आगे। ये घर इतना पुराना है कि मेरे डैडी जी का जन्म भी इस घर में ही हुआ है। यानी जो मेरे दादा दादी जी होते थे, शादी करके मेरी दादी जी को भी यहाँ पर ही लाए थे, और मेरे डैडी जी भी यहाँ रह चुके हैं। यहाँ तक तो मेरी भी बचपन की यादें हैं, जिस टाइम यहाँ रहते थे तो मेरे को कुछ कुछ याद है यहाँ का। मेरा बचपन भी यहाँ पर ही बीता, यानी जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, 5-6 साल से पहले की अगर मैं बात बताऊं, उस टाइम की बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। भले इस घर को छोड़कर ना सभी चले गए हैं, सभी ने अपने अलग से नए घर डाल लिए हैं। पहले ज्वाइंट फैमिली होती है, उसके बाद अलग अलग घर डाल लेते हैं। तो ये बस अब टूटा फूटा वहाँ से तो ना निकल चुका है बहुत सारा। अब बारी आ गई है इस घर को बाहर से दिखाने की। आंगन में पत्थर लगाए होते हैं चौड़े चौड़े, बाकी इसका जो ऊपर रहती है छत उसमें मिट्टी होती है। बाहर के एरिया में भी मिट्टी होती है, पूरा लकड़ी से बना होता है। यानी जो नेचुरली चीज़ें होती हैं, मिट्टी पत्थर लकड़ी, बस इससे ही बना होता है। बाकी बाहर से जो हम खरीद कर लाते हैं वो चीज़ कोई भी इसमें लगी नहीं होती है। ये ना आपके बहुत सारे कमेंट थे कि आप मिट्टी वाला घर दिखाना, मिट्टी वाला घर दिखाना, तो आपकी भी ये मनोकामना आज मैंने पूरी कर दी है। और ये मिट्टी वाला घर मात्र एक ही बचा है हमारे पूरे मायके में। इस टाइम मैं आ गई हूँ जो मेरा मायके वाला घर है।
जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं ना वो तो पहचान गए होंगे। यहाँ पहुँच गई हूँ मैं। यहाँ पर भी ना मक्के की खेती देखिए होने लग पड़ी है छोटी छोटी। ये धूप है ना आज, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा धूप है आज। यहाँ पर भी है एक कुलदेवी जो यहाँ आ गई है मेरे मायके में। चलिए एंट्री करते हैं घर में, और एंट्री करते ही सबसे पहले फूल आते हैं यहाँ पर। और मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ आते आते, पहुँचते पहुँचते 11 बज गए। टाइम का कोई पता नहीं चला, और चिलचिलाती धूप गर्मी। यहाँ पर भी एक कुल देवी जी हैं जो यहाँ पहुँच गई हैं, उनको भी मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ाया। चलिए खाना पीना कर लिया क्योंकि भूख लगी थी ना इतना ज़्यादा, पूछिए मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं हॉल में आ गई हूँ, इधर पांडा हॉल में नया पांडा आ गया है यहाँ पर। थोड़ी ठंडक में बैठी हूँ। अच्छा बाहर निकलना, इतनी धूप है ना भयानक, मैं क्या ही बोलूँ। इसके बाद हम गपशप लगा रहे थे ना, इतनी थकान हो गई थी, पता नहीं कब मेरे को नींद पड़ गई। मेरे को यहाँ बेड पर और मम्मी जी को सोफे पर सामने हम लगा रहे थे गपशप। दोनों को ही हमें नींद पड़ गई। दिन को नहीं इतनी तेज़ धूप थी, और मैं भी अर्ली मॉर्निंग की जगी हुई थी। बाकी मम्मी जी और डैडी जी ही होते हैं घर में। इस टाइम इवनिंग के 5 बज चुके हैं और बादल आ गए हैं पीछे पहाड़ों में, यानी बारिश का माहौल बन गया है। डेली बस यही होता है, जब शाम का टाइम होता है बादल और रात को बारिश, पर सुबह तो अच्छी खासी धूप थी। एक मिर्ची यहाँ पर भी है, ये भी है। यहाँ पर मिर्ची का पौधा था, मैंने फ्रेश मिर्ची, वैसे मेरे किचन गार्डन में भी हो गई है मिर्ची, बट अभी थोड़ी सी वो सॉफ्ट है, यानी 4-5 दिन और लगेंगे इसको, तो मैंने यहाँ पर ले ली है मिर्ची। ये अच्छा ताज़ा ना पौधे से निकाल कर जो मिर्ची होती है उसका टेस्ट ही लाजवाब होता है। बाकी यहाँ फूल बहुत अच्छे हो रखे हैं, ये सब फूल बहुत ही प्यारा है। और कलर देखिए जरा इस फूल का, इतना प्यारा कलर है ना, मन खुश हो जाता है इसको देख करके। ये भी ना मैंने पहली बार देखा यहाँ पर ये फूल। बाकी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कितना प्यारा कलर है इस फूल का ना, मैं क्या ही बोलूं, इतना प्यारा है ना। ये भी एक फूल है, बट अभी ना कली है, बहुत बड़ा फूल बनता है ये वाला। क्या हो रहा है, लड्डू हो रहा है। हाँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है ये। दुद्धू पीड़ा है, दुद्धू पीड़ा बच्चा। दूध पिला रही है बच्चे को। कितना प्यार करते हैं। अच्छा इनको भी, इसका नहीं एक बच्चा और था, उसको ना कुत्ता खा गया। इन बिल्लों को कुत्ते खा जाते हैं, फिर बेचारा एक बच्चा है सिर्फ। इसी बीच मम्मी जी ने खाना भी बना दिया और मैंने खाना भी खा लिया था रात का। खाना पीना करने के बाद अब जाने की तैयारी हो चुकी है। ये ले लिए हाँ मानी, मम्मी बोलते मानी रह गया। जो खट्टा है ना आम का, वो भी मम्मी ने डिब्बे में डाल दिया है कि घर जाकर खा लेना। उसको तो हम कल भी खा सकते हैं। कुछ मैंने ना आम डाले हैं, दो शहरी हैं, थोड़े देसी, वैसे हमारे भी होते हैं, पर मम्मी ने डाल दिए तो मैं लेकर जा रही हूँ। एक बात का मेरे को अभी पता चला कि ये जो फूल है ना शाम के टाइम खिलता है। दिन को दिखाया था मैंने आपको तो नहीं खिला था, और अभी कोई 7 बजे का टाइम है, 7:30, तो ये खिल गया है पूरा। और दूसरी बात, इसमें 2 कलर है एक ही फूल में। ये देखिए येलो भी और साथ में ये पिंक जैसा कलर, ये एक ही फूल है, बट इसमें लगे हैं 2 कलर के फूल। ये सच में जब मैं दिन को आई ना तो इसमें फूल नहीं थे, और अभी पूरे फूल ही फूल हो गए।
एक फूल में 2 कलर के फूल है। इस टाइम हम ऊपर ना चढ़ाई चढ़ रहे हैं और पीछे देखिए घनघोर बारिश लग गई है। और बाइक में जाना, ये देखिए मेरा माइका दिख रहा है पीछे गाँव। बाइक में जाना अंधेरा हो जाएगा, इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।